हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी डायग्राम के ऊपर। एक्टिविटी डायग्राम क्या होती है और किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें सिस्टम की समझ नहीं आ रही कि सिस्टम को बनाएं कैसे और डायग्राम्स का स्टार्टअप कैसे लें, या फिर हमें पहले डेटाबेस बनानी चाहिए या फ्रंट एंड बनाना चाहिए या क्या बनाएं। तो बेसिकली मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि उनका सबसे पहला स्टेप जो है ना वो डायग्राम्स ही होना चाहिए। जब तक आप अपनी डायग्राम्स नहीं बनाएंगे यूएमएल की, तब तक आप अपना सिस्टम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ही क्लियर नहीं होगी। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपका यूज केस डायग्राम होता है। कोई भी सिस्टम हो, जैसे कि फूड डिलीवरी का सिस्टम है या स्कूल मैनेजमेंट का सिस्टम है या सिंपल ब्लॉगिंग वेबसाइट है, किसी भी किस्म की वेबसाइट है, आपका पहला जो स्टेप होगा वो यूज केस डायग्राम को बनाना होगा। क्योंकि यूज केस डायग्राम वो डायग्राम होती है जिसमें हम एक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और एक्शन उनके आइडेंटिफाई करते हैं। हमें पता लग जाता है कि हमारे सिस्टम में एक्टर्स कितने इन्वॉल्व हैं, और जैसे ही हमें ये अंदाजा हो जाता है कि एक्टर्स कितने इन्वॉल्व हैं, उसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी डायग्राम के ऊपर। यूज केस के डायग्राम के बनाने के बाद हम एक्टिविटी डायग्राम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब हमें एक्टर्स का और उनके एक्शंस का पता चल जाता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि अब कौन सी एक्टिविटी किसके बाद परफॉर्म होगी। तो उस एक्टिविटी का फ्लो जानने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि हम सबसे पहले ईआर डायग्राम बना लें। ईआर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बाकी डायग्राम्स नहीं बनाएंगे तो ईआर डायग्राम बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको उसकी क्लियरेंस ही नहीं होगी। आपको पता ही नहीं होगा कि उसमें आपने कौन कौन सी क्लासेस इंक्लूड करनी है, आपके टेबल्स क्या हैं। बाकी डायग्राम्स जैसे जैसे बनती जाएंगी तो आपको पूरे सिस्टम की समझ आती जाएगी, पूरा फ्लो पता चल जाएगा। और एट द एंड ईआर डायग्राम जो होती है वो हम सबसे एंड में बनाते हैं, क्योंकि वो हमारे डेटाबेस का डिजाइन होता है। बेसिकली डेटाबेस में हमारे कितने टेबल हैं और कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, कौन सी प्राइमरी की होगी, कौन सी फॉरेन की होगी, ये बेसिकली ईआर डायग्राम होती है। अच्छा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी डायग्राम को। सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं। एन एक्टिविटी डायग्राम इज अ टाइप ऑफ बिहेवियरल यूएमएल डायग्राम that visually represent the dynamic flow of activities within a system or process. It illustrates how a system responds to event, showing the sequence of action, decision points, parallel process and overall workflow from the start to end. एक्टिविटी डायग्राम जो है वो एक बिहेवियरल डायग्राम है जो कि हमें डायनेमिक फ्लो बताती है पूरे सिस्टम का। ठीक है, डायनेमिक फ्लो वही होता है कि आपको पूरे सिस्टम में कैसे कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है वो आपको डायनेमिक फ्लो में नजर आएगी। और ये आपको बताती है कि किस तरह से एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, कौन सी पॉइंट पे डिसीजन लेंगे, कौन सी एक्टिविटीज जो है वो पैरेलल है, और ओवरऑल वर्कफ्लो बताती है आपको शुरू से लेके एंड तक। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हम इसमें यूज करते हैं एक्टिविटी डायग्राम को बनाने के लिए। सबसे पहला एलिमेंट है स्टार्ट नोड। ये एक स्क्रीन पे जैसे नजर आ रहा है आपको, एक सर्कल सा है जिसमें फील्ड है जो ब्लैक कलर से, इसे कहते हैं स्टार्टिंग नोड। कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई भी सर है या कोई भी ऐसा इंसान जिसको यूएमएल डायग्राम की समझ है, अगर आप कोई भी डायग्राम बनाने से पहले ये नोड वहां पे मतलब डायग्राम के स्टार्ट में होगा तो उसे समझ आ जाएगा कि ये एक्टिविटी डायग्राम है और ये स्टार्टिंग नोड है, यहाँ से डायग्राम स्टार्ट हो रही है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी के लिए हम एक रेक्टेंगल यूज करते हैं जो साइड से कर्व होता है और इसके अंदर एक्टिविटी का नेम लिखते हैं। एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, जैसे नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल लें तो खाना खाना, नहाना या कोई भी काम करना एक्टिविटी होती है। लेकिन अगर हम एक वेबसाइट की एग्जांपल लें तो उसके अंदर कोई एक्शन परफॉर्म करना, जैसे कि कस्टमर का लॉगिन करना या कस्टमर का चेकआउट करना, इसको एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास कंडीशन और डिसीजन। कंडीशन और डिसीजन ये एक ट्रायंगल है जो हमारे पास कंडीशन और डिसीजन के लिए यूज होता है इस डायग्राम में। इस डायग्राम में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है वो यही है कि हम डिसीजन लेते हैं। जैसे कि अगर तो कोई कस्टमर आया, उसने लॉगिन किया और उसकी आइडेंटिटी जो है वो ऑथेंटिकेट हो गई तो यस की तरफ मूव करेगा। अगर नहीं हुई तो उसकी जगह दूसरी कंडीशन जो है वो लगेगी, वो नो की तरफ मूव करेगा। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें हम ये यूज करें। उसके बाद आती है हमारे पास पैरेलल एक्टिविटी। एक पैरेलल लाइन होती है जो मतलब थोड़ी सी डार्क है ये लाइन। ये ऐसी जगह यूज करते हैं हम जहां पर हमारे पास दो एक्टिविटीज जो है वो पैरेलल आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक कस्टमर है वो चेकआउट करने के साथ साथ उसको व्यू भी कर रहा है। ठीक है, एक प्रोडक्ट है उसको चेकआउट करने के साथ साथ व्यू भी कर रहा है, तो एट अ टाइम ये दो काम परफॉर्म कर सकता है। तो ये उन्हीं जगह पे यूज की जाता है। पैरेलल लाइन जो होती है ये उसी जगह पे यूज की जाती है जहां पे दो एक्टिविटीज एक साथ परफॉर्म की जा रही है। और अगर नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है, आप अपनी डायग्राम में से यूज ना करें। और उसके बाद आता है हमारे पास एंड नोड। ये एक सर्कल होता है, उसके अंदर एक फील्ड सर्कल होता है और इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो उसका एंड हो चुका है और डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास जैसे कि हमने एक सिस्टम चूज किया हुआ था परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट का, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे थे, तो उसी की हम एक एक्टिविटी डायग्राम की एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे सामने सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग नोड है। ठीक है, और उसके बाद हमने जैसे कि पहले एक्टर जो थे वो यूज केस में आइडेंटिफाई कर लिए थे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक्टर तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे। अब सबसे पहला काम क्या होगा, जब हमने एक्टर आइडेंटिफाई कर लिए तो एक वेबसाइट में सबसे पहला क्या काम होगा, यूजर सिलेक्ट रोल। सबसे पहले डेफिनेटली वो वेबसाइट जो है कोई भी लॉगिन करेगा या साइन अप करेगा तो वो उसका रोल आइडेंटिफाई करेगी कि वो क्या है, वो टीचर है, वो स्टूडेंट है या एडमिन है, क्योंकि हमारे पास 3 एक्टर थे। अब अगर तो वो एडमिन है तो यूजर ने ऑथेंटिकेट किया। ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल सा एक बना हुआ है, ट्रायंगल की तरह इसी तरह का। तो इसमें हम क्या कहते हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि अगर तो वो ऑथेंटिकेट हो गया
ठीक है, लॉगिन प्रोसेस को उसने पास आउट कर लिया और वो ऑथेंटिकेट हो गया। यस है तो वो इस तरफ मूव करेगा, और अगर नो है तो फिर वो एरर मैसेज उसके सामने शो हो जाएगा और उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा लॉगिन पेज के ऊपर कि वो दोबारा से अपनी आइडेंटिटी जो है उसको ऑथेंटिकेट करे। अगर अब उसके बाद अगर वो यस हो गया तो उसके सामने डिस्प्ले होम स्क्रीन आएगी। अब होम स्क्रीन कौन सी स्क्रीन आई, ये स्क्रीन भी डिपेंड करता है कि उसका रोल क्या है। अगर तो वो एडमिन है तो उसके सामने एडमिन का डैशबोर्ड आएगा, अगर वो टीचर है तो उसके सामने टीचर का डैशबोर्ड आएगा, और अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का डैशबोर्ड आएगा। अच्छा, ये जो डैशबोर्ड होते हैं ना, ये हमें 3 डैशबोर्ड अलग अलग बनाने पड़ते होते हैं, और डाटाबेस में इनका टेबल होता है। तो जो कि कोडिंग होती है, जो बैकएंड में होती है, वही वहां पे हमें ऐसी कोडिंग करनी होती है जो ये डिसीजन लेती है कि यूजर को जो है वो कौन सा डैशबोर्ड हमने शो करवाना है। ठीक है, तो एक छोटा सा कोड होता है जिसे हम राइट करके ये कंडीशंस वाइज, जैसे कि हम लूप्स लगाते हैं और कंडीशंस लगाते हैं, तो कोडिंग के अंदर कंडीशन यूज करके, इफ और इफ एल्स की कंडीशन यूज करके हम उसको ये चीजें दिखा सकते हैं कि वो एडमिन के डैशबोर्ड पे लेके जाए, टीचर के लेके जाए या स्टूडेंट के लेके जाए। अच्छा, अगर एडमिन का डैशबोर्ड है तो अगर तो वह एडमिन है और उसका रोल एडमिन है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, उसके कौन कौन से एक्शंस थे जो हम यूज केस में देख चुके थे, वो CRUD एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, CRUD का मतलब है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। वो चारों चीजें कर सकता है। वो स्टूडेंट को ऐड कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, उसको अपडेट कर सकता है, और टीचर के साथ भी वो यही सब कर सकता है। उसके बाद वो असाइन कर सकता है स्टूडेंट को डिपार्टमेंट और सेमेस्टर, दोनों चीजें असाइन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद वो असाइन कर सकता है सब्जेक्ट टू टीचर, टीचर को सब्जेक्ट असाइन कर सकता है। ये सारी चीजें, अगर तो उसका रोल एडमिन है तो यस आएगा और वो इस तरफ मूव करेगा, और अगर उसका एडमिन रोल नहीं है तो फिर नो की तरफ चला जाएगा। यहाँ नो की तरफ जाएगा तो फिर वो उसका दूसरा रोल आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर वो टीचर है तो वो क्या कर सकता है, एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट और अपडेट कर सकता है उन मार्क्स को। ठीक है, यहाँ पे ना तो ये डिलीट कर सकता है टीचर मार्क्स को, और ना ही उन मार्क्स को जो है वो टीचर जो है वो करेगा, रीड करेगा। ठीक है, वो सिर्फ अपडेट करके उस मार्क्स को एंटर कर देगा। उसके बाद आता है स्टूडेंट का रोल और स्टूडेंट का डैशबोर्ड जो है उसमें अगर तो वो टीचर है तो यस की तरफ आएगा, और अगर नहीं है तो वो नो की तरफ चला जाएगा। नो की तरफ जैसे ही जाएगा तो स्टूडेंट का रोल आइडेंटिफाई होगा। अगर वो स्टूडेंट है तो वो अपनी रिपोर्ट को व्यू करेगा और उसको डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, और अगर इसका भी ये रोल आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो फिर क्या होगा कि इनवैलिड रोल सिलेक्टेड, कोई अगर कस्टमर का रोल एंटर कर देता है या कुछ और नेम एंटर करता है जो कि रोल इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर हमारे पास एक इनवैलिड रोल सिलेक्टेड आ जाएगा। ठीक है, इनवैलिड एक एरर मैसेज शो हो जाएगा, होना चाहिए, बल्कि ये मतलब एक एरर मैसेज से शो होना चाहिए। ये हम अपने सिस्टम की एक एक्टिविटी बता रहे हैं कि इस तरीके से हमारे सिस्टम को वर्क करना चाहिए। और देखो, इस तरीके से जैसे सोचने से हमें समझ आ गई कि सिस्टम में सबसे पहला डैशबोर्ड हम किसका बनाएंगे। अगर मैं टीचर का डैशबोर्ड पहले बना लेती हूँ तो उस टीचर को ऐड कैसे किया जाएगा। डेफिनेटली ये सोचने की बात है कि सबसे पहला डैशबोर्ड हम एडमिन का बनाएंगे, क्योंकि देखें एक्टिविटी में सबसे पहला मैंने एडमिन ऐड किया है, तो इसका मतलब है कि एडमिन का डैशबोर्ड बनेगा तभी टीचर ऐड हो पाएगा, और टीचर का डैशबोर्ड बनेगा, टीचर वहां से मार्क्स एंटर कर पाएगा। और जब तक वो मार्क्स एंटर नहीं करता तो स्टूडेंट कैसे देखेगा, हम स्टूडेंट का डैशबोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फुल ऑफ एक एक्टिविटी आपको नजर आ गई है। इसी तरीके से आपको अपने सिस्टम के बारे में सोचना है, और ये एंड पॉइंट है जहां पर सारी एक्टिविटीज आकर एंड हो रही हैं और हमारी एक्टिविटी जो है वो खत्म हो रही है। तो इसी तरीके से आपको अपने सिस्टम के बारे में सोचना है। कोई भी सिस्टम है वो आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए, और उस हिसाब से आपको अपनी डायग्राम जो है वो क्रिएट करनी है। और जैसे जैसे ये डायग्राम क्रिएट होगी, जब हम नेक्स्ट डायग्राम पे मूव करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें, और चीजें समझ आने लगेंगी, और एट द एंड आपको फुल नॉलेज मिल जाएगी कि आपका प्रोजेक्ट कैसे बनना है। थैंक यू।